नमस्ते दोस्तों, बुक मेन्यू पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 100 वेज टू मोटिवेट योरसेल्फ बुक के बारे में, जिसको लिखा है स्टीवन चैंडलर ने अपनी मृत्युशैया पर जाओ। चैंडलर सुझाव देते हैं कि खुद को इंस्पायर करने के लिए खुद को मृत्युशैया पर लेटे हुए कल्पना करें। जब आप अपने जीवन के अंत के बारे में सोचते हैं तो आपको एहसास होता है कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। यह आपको अपने गोल्स पर ध्यान लगाने और जीवन को ज्यादा इंटेंसिटी से जीने में मदद कर सकता है। ठीक वैसे ही जैसे एक बास्केटबॉल खिलाड़ी जो गेम खत्म होने के कारण एंड ज्यादा मेहनत करता है। भूखे रहे चैंडलर ने अर्नाल्ड श्वार्ज़नेगर से उनकी मुलाकात की कहानी साझा की जब वे मशहूर नहीं हुए थे। श्वार्ज़नेगर ने उनसे कहा था कि वे जो बनना चाहते हैं उसका एक विजन बनाकर और ऐसा जीवन जीकर जैसे कि ये पहले से ही सच हो। वे बॉक्स ऑफिस के टॉप स्टार बन जाएंगे। चैंडलर हमको अपने जीवन के लिए एक विजन बनाकर और हर दिन उसके लिए काम करके भूखे रहने के लिए एंकरेज करते हैं। खुद से सच्चा झूठ बोले चैंडलर की बेटी ने एक स्कूल एक्टिविटी में भाग लिया जहां उसने अद्भुत होने के बारे में एक कविता लिखी। इस प्रैक्टिस ने उसे और उसके क्लासमेट्स को अपनी क्षमता की कल्पना करने में मदद की। चैंडलर का मानना है कि कभी कभी हमें अपनी क्षमता को अनलॉक करने और खुद को इंस्पायर करने के लिए अपने बेस्ट सेल्फ की कल्पना करके खुद से झूठ बोलने की आवश्यकता होती है। अपनी नजर पुरस्कार पर रखें। लेखक अपने डर के बजाय अपने गोल्स पर ध्यान देने के महत्व के बारे में बात करता है। जब आप उस पर ध्यान फोकस करते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं तो आपके सफल होने की संभावना ज्यादा होती है। ये ध्यान आपको इंस्पायर रहने और अपने सपनों की दिशा में काम करने में मदद करता है। शांति से पसीना बहाना सीखे चैंडलर अपने बचपन के दोस्त के बारे में एक कहानी साझा करते हैं जिसने एक छोटी तेज गति वाली प्लास्टिक की गोल्फ बॉल का यूज करके तेज पिचों पर हिट करने की प्रैक्टिस करने का तरीका खोजा। इससे वास्तविक बेसबॉल पिचें धीमी और आसान लगने लगी। सबक यह है कि प्रैक्टिस में खुद को चुनौती देकर आप वास्तविक जीवन की चुनौतियों से निपटना आसान बनाते हैं। अपने जीवन को सरल बनाएं। लेखक प्रेरित रहने के लिए अपने जीवन को सरल बनाने की सलाह देते हैं। अनावश्यक चीजों से छुटकारा पाकर और जो वास्तव में मायने रखता है उस पर ध्यान देकर आप तनाव को कम कर सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ज्यादा एनर्जी पा सकते हैं। खोया हुआ सोना ढूंढे चैंडलर खोए हुए सोने के मेटाफोर का यूज ये समझाने के लिए करते हैं कि कभी कभी हमें अपनी छिपी हुई प्रतिभाएं और जुनून को खोजने के लिए गहराई से खुदाई करने की आवश्यकता होती है। नई इंटरेस्ट एंड स्किल्स की खोज करके हम मोटिवेशन एंड पर्पस के नए सोर्सेज की खोज कर सकते हैं। अपने सभी बटन स्वयं दबाएं। चैंडलर सुझाव देते हैं कि आपको ये पता लगाना चाहिए कि आपको क्या इंस्पायर करता है और इसका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इसका मतलब है ये समझना कि आपको क्या चीज एनर्जी एंड मोटिवेशन देता है और फिर खुद को इंस्पायर रखने के लिए उन चीजों को अपने रूटीन में शामिल करना। ट्रैक रिकॉर्ड बनाएं। लेखक कामों को पूरा करने के महत्व के बारे में बात करता है। जब आप काम पूरा करते हैं तो आप कॉन्फिडेंस एंड अचीवमेंट की भावना महसूस करते हैं। इससे आपको खुद पर विश्वास करने में मदद मिलती है और आपको ज्यादा चुनौतियों का सामना करने के लिए इंस्पायर किया जाता है। अनएक्सपेक्टेड का स्वागत करें। चैंडलर हमको अनएक्सपेक्टेड घटनाओं और चेंजेस को अपनाने के लिए कहते हैं। अज्ञात से डरने के बजाय इसे डेवलपमेंट एंड लर्निंग की अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। ये पॉजिटिव माइंडसेट आपको तब भी इंस्पायर रहने में मदद कर सकता है जब चीजें प्लान के अनुसार नहीं होती है। अपनी मास्टर चाबी खोजें। लेखक एक ऐसी चीज को खोजने के बारे में बात करता है जो आपकी क्षमता को अनलॉक करती है। ये एक स्पेसिफिक स्किल्स, पैशंस और माइंडसेट्स हो सकती है जो आपको अपने गोल्स को पाने में मदद करती है। इस मास्टर चाबी को पहचानना और उस पर ध्यान फोकस करके आपको मोटिवेटेड एंड सक्सेसफुल रहने में मदद कर सकता है। अपनी लाइब्रेरी को पहियों पर रखें। चैंडलर इंस्पायर रहने के लिए ऑडियो बुक्स, समरी एंड अदर पोर्टेबल लर्निंग टूल्स का यूज करने का सुझाव देते हैं। गाड़ी चलाते समय या अदर एक्टिविटीज करते समय मोटिवेशनल मटेरियल सुनकर
आप खुद को प्रेरित रख सकते हैं और अपने गोल पर ध्यान फोकस कर सकते हैं। अपने काम का प्लान अवश्य बनाएं। लेखक प्लान बनाने के महत्व पर जोर देता है अपने काम और गोल्स के लिए। एक डिटेल्ड प्लानिंग करके आप समय बचा सकते हैं और तनाव कम कर सकते हैं। प्लान बनाने से आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए ऑर्गेनाइज एंड मोटिवेटेड रहने में मदद मिलती है। अपने विचारों को उछालें। चांडलर सलाह देते हैं कि अपने विचारों को दूसरों के साथ साझा करें ताकि आपको फीडबैक और नई अप्रोच मिल सके। इससे आपको अपने विचारों को रिफाइन करने और प्रेरित रहने में मदद मिल सकती है। दूसरों से बात करने से साहस और सहायता मिल सकती है, जिससे अपने गोल्स पर ध्यान लगाना आसान हो जाता है। अपने आलसी डायनामाइट को जलाएं। लेखक आपकी इंटरनल एनर्जी को जलाने के तरीकों को खोजने के बारे में बात करता है। ये एक्सरसाइज, क्रिएटिव एक्टिविटीज या अन्य तरीकों के माध्यम से हो सकता है जो आपको जीवंत और उत्साहित महसूस कराते हैं। अगर आपको हमारी समरी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल बुक को सब्सक्राइब करना न भूलें और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे मेंबरशिप खरीद सकते हैं। अपने आलसी डायनामाइट को जलाकर आप डालने की आदत पर काबू पा सकते हैं और प्रेरित रह सकते हैं। कुछ खुशमिजाज लोगों को चुने। चैंडलर सुझाव देते हैं कि अपने आसपास पॉजिटिव मोटिवेटेड लोगों को रखें। ये खुशहाल कुछ लोग आपको प्रेरित कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर सहायता प्रदान कर सकते हैं। पॉजिटिव इंपैक्ट्स के आसपास रहने से आपको प्रेरित रहने और अपने गोल पर ध्यान लगाने में मदद मिल सकती है। भूमिका निभाना सीखें। लेखक अभिनय की शक्ति के बारे में बात करता है, जैसे कि आप पहले से ही वो व्यक्ति हैं जो आप बनना चाहते हैं। अपने आइडियल सेल्फ की भूमिका निभाकर आप उन व्यवहारों और व्यू पॉइंट्स को अपनाना शुरू कर सकते हैं जो आपको अपने गोल को पाने में मदद करेंगे। बस कुछ मत करो, वहां बैठे रहो। चैंडलर सलाह देते हैं कि एक्शन करने से पहले चिंतन और प्लान बनाने के लिए समय निकालें। इससे आपको बेहतर डिसीजन लेने और अनावश्यक गलतियों से बचने में मदद मिल सकती है। बैठकर सोचने से आप अपने गोल को क्लियर कर सकते हैं और प्रेरित रह सकते हैं। अपने ब्रेन के केमिकल्स का यूज करें। लेखक इंस्पिरेशन में डोपामाइन जैसे ब्रेन केमिकल्स की भूमिका पर चर्चा करते हैं। एक्सरसाइजेस एंड क्रिएटिव टास्क जैसी एक्टिविटीज में शामिल होकर जो इन केमिकल्स को रिलीज करती है, आप अपनी इंस्पिरेशन को बढ़ा सकते हैं और ज्यादा एनर्जेटिक महसूस कर सकते हैं। स्कूल हमेशा के लिए छोड़ दे। चैंडलर हमको अपने अतीत खासतौर पर है स्कूल के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस और लेबलों को भूल जाने के लिए कहते हैं। आगे बढ़ने और प्रेजेंट और फ्यूचर पर ध्यान देने से आप इंस्पायर रह सकते हैं और अपने लिए बेहतर जीवन बना सकते हैं। अपना आपा खोना सीखें। आप खुद का एक ऐसा वर्जन बना सकते हैं जो इस बात की बहुत परवाह नहीं करता कि लोग क्या सोचते हैं। स्कूल एक ऐसा समय था जब हम सभी दर्दनाक रूप से सेल्फ अवेयर थे। अपना आपा खोना सीखकर आप खुद को उस आत्म चेतना से मुक्त कर लेते हैं और ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। इसे पाने के लिए ऐसी एक्टिविटीज में शामिल होने का प्रयास करें जो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालती है और आपको अपने आप के नए पहलुओं का अनुभव करने की अनुमति देती है। अपने टेलीविजन को खत्म करें। टेलीविजन एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन और समय की बर्बादी हो सकता है। अपने टीवी देखने के समय को कम करके या खत्म करके आप ज्यादा प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए घंटों का समय फ्री कर सकते हैं। पैसिवली मनोरंजन का आनंद लेने के बजाय उस समय का यूज पढ़ने सीखने, एक्सरसाइज करने या प्रियजनों के साथ समय बिताने के लिए करें। ये बदलाव आपकी मोटिवेशन और जीवन की ओवरऑल क्वालिटी में काफी सुधार कर सकता है। अपनी आत्मा के पिंजरे से बाहर निकलो। अगर हम बहुत लंबे समय तक कंफर्ट जोन में रहे तो ये आत्मा के पिंजरे बन सकते हैं। आराम करने और रिचार्ज करने के लिए अपने कंफर्ट जोन का यूज करें, लेकिन उनमें न रहें। खुद को फ्री करने और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए इंस्पायर करें। ऐसा करने से आप उस फ्रीडम का अनुभव करते हैं जो लगातार खुद का बेहतर वर्जन बनने से आती है। अपने खुद के नाटक चलाएं, अपने जीवन का गेम प्लान बनाएं और उसे इंप्लीमेंट करें। परिस्थितियों पर रिएक्ट करने के बजाय
अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाएं और उन पर टिके रहें। ये प्रोएक्टिव अप्रोच आपको अपने जीवन की दिशा सेट करने और अपने गोल को ज्यादा इफेक्टिवली पाने की अनुमति देता है। जिस तरह एक फुटबॉल कोच पहले से ही गेम प्लान बनाता है, उसी तरह आप अपने कामों का प्लान बना सकते हैं ताकि ये एंश्योर हो सके कि आप हमेशा आगे बढ़ रहे हैं। अपने अंदर के आइंस्टाइन को खोजें। हर व्यक्ति में टैलेंट की क्षमता होती है, न केवल मैथ एंड साइंस जैसे ट्रेडिशनल एकेडमिक एरियाज में, बल्कि क्रिएटिव एंड इनोवेटिव सोच में भी। समस्याओं को हल करने और सफलता की कल्पना करने के लिए अपनी कल्पना का यूज करें। चिंता करना कल्पना का दुरुपयोग है। इसके बजाय उस एनर्जी को क्रिएटिव थिंकिंग में लगाएं। रेगुलरली अपनी कल्पना का यूज करके आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीजें हासिल कर सकते हैं और अपने आप में एक टैलेंटेड पर्सन के रूप में देखे जा सकते हैं। अपने डर की ओर भागो। डर अक्सर हमें अपनी पूरी क्षमता हासिल करने से रोकता है। जो आपको डराता है, उससे बचने के बजाय उसका सामना करें। ऐसा करने से आप सेल्फ कॉन्फिडेंस हासिल करते हैं और पाते हैं कि डर का दूसरा पहलू अक्सर सेफ और फायदेमंद होता है। ये अप्रोच आपको जीवन के सभी एरियाज में मजबूत और ज्यादा सक्षम बनने में मदद करता है। अपने रिलेशनशिप बनाने का तरीका बनाए। रिश्ते हमारे अस्तित्व के लिए फंडामेंटल है। अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए क्रिएटिविटी पर ध्यान दें। रिश्तों को नए तरीकों से नया करने और जुड़ने के अवसर के रूप में देखें। खुद के साथ एक मजबूत रिश्ता पर्सनल मोटिवेशन पर बनाया गया। दूसरों के साथ हेल्थी एंड रिवार्डिंग रिलेशनशिप बनाने की नींद है। इंटरैक्टिव सुनने का प्रयास करें। इंटरैक्टिव लिसनिंग में उस व्यक्ति के साथ पूरी तरह से जुड़ना शामिल है जिसे आप सुन रहे हैं। सिर्फ उनके शब्दों को सुनने के बजाय उनकी भावनाओं और इरादों को समझने पर ध्यान दें। सुनने का ये गहरा स्तर आपके रिश्तों को बदल सकता है और दूसरों को इंस्पायर करने और एंकरेज करने की आपकी क्षमता को बढ़ा सकता है। अपनी इच्छा शक्ति को अपनाएं। लॉन्ग टर्म गोल्स को प्राप्त करने के लिए इच्छा शक्ति आवश्यक है। नियमित रूप से खुद को उन चीजों को करने के लिए चुनौती देकर अपनी इच्छा शक्ति विकसित करें जिन्हें आप शायद नहीं करना चाहते। इससे मानसिक शक्ति और लचीलापन बढ़ता है। याद रखें, प्रलोभन का विरोध करना और चुनौतियों का सामना करना आपको हर बार मजबूत बनाता है। अपने छोटे मोटे रिचुअल करें। छोटे छोटे डेली रिचुअल्स आपकी इंस्पिरेशन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकते हैं। ये रिचुअल चाहे वो सुबह का रूटीन हो या अपना काम शुरू करने का कोई खास तरीका, आपको दिन के लिए मेंटली ध्यान, फोकस करने और तैयार होने में मदद करते हैं। वे स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्टिव की भावना पैदा करते हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी एंड मोटिवेशन को बढ़ा सकते हैं। आने के लिए जगह खो जाएं। फिजिकली एंड इमोशनली आप कहां से आए हैं, इसका एक मजबूत रियलाइजेशन आपको स्थिर बना सकता है और आपके कामों के लिए एक स्थिर बेस प्रोवाइड कर सकता है। स्थान की ये समझ आपको अपने वैल्यूज के लिए सच्चे रहने और चुनौतियों का सामना करने पर भी अपनी इंस्पिरेशन बनाए रखने में मदद करती है। अपने शिष्य स्वयं बने। आत्म अनुशासन का मतलब है खुद का अनुयायी बनना। तय करें कि आपके लिए कौन से वैल्यूज एंड गोल्स जरूरी हैं और उनका लगन से पालन करने के लिए कमिटेड हों। ये सेल्फ कमिटमेंट पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ एस्टीम की गहरी भावना की ओर ले जाती है। वर्ड प्रोसेसर में बदलें। आपके विचारों और शब्दों में अपार शक्ति होती है। कॉन्स्टली पॉजिटिव एंड इंस्पायरिंग लैंग्वेज चुनकर आप अपनी मेंटालिटी और कामों को अफेक्ट कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर की तरह नेगेटिव थॉट्स को संपादित करें और उन्हें ऐसे शब्दों से बदले जो आपको एम्पावर एंड इंस्पायर करते हैं। अपने बायो कंप्यूटर को प्रोग्राम करें। आपका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है जिसे सफलता के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। आप जो जानकारी लेते हैं उसके लिए सावधान रहें। खासतौर पर समाचार और मीडिया से पॉजिटिव, अपलिफ्टिंग एंड इंस्पायरिंग कंटेंट पर ध्यान देना चुनें। ये पॉजिटिव प्रोग्रामिंग आपको इंस्पायर रहने और अपने गोल्स पर ध्यान देने में मदद करती है। अपना वर्तमान खोले, वर्तमान में जिए और वर्तमान की सराहना करें। अतीत के बारे में सोचते रहना या भविष्य की चिंता करना आपकी एनर्जी एंड मोटिवेशन को खत्म कर सकता है। वर्तमान में रहकर
आप जीवन में पूरी तरह से शामिल हो सकते हैं और हर अवसर का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। एक अच्छा जासूस बने, जीवन को क्यूरियोसिटी और सीखने की इच्छा के साथ अपनाएं। अपने मोटिवेशन एंड बिहेवियर की जांच करें और समझने की कोशिश करें कि आपको क्या इंस्पायर करता है। ये क्यूरियोसिटी जैसी अप्रोच आपको उन इनसाइट्स को उजागर करने में मदद करती है जो आपके पर्सनल डेवलपमेंट एंड मोटिवेशन को बढ़ा सकते हैं। रिश्ते में बदलाव करें, अपने नजरिए को बदलकर अपने रिश्तों को बदलें। समझ और सिंपैथी पर ध्यान दें और पॉजिटिव बातचीत बनाने की कोशिश करें। ये बदलाव ज्यादा सैटिस्फाइंग एंड इंस्पायरिंग रिश्तों की ओर ले जा सकता है जो आपकी तरक्की और सफलता का सपोर्ट करते हैं। पीछे से आना सीखे, सफलता हमेशा शुरुआत से ही आगे रहने के बारे में नहीं होती। अक्सर जो लोग सफल होते हैं वे असफलताओं पर काबू पाना और दृढ़ रहना सीखते हैं। चुनौतियों को स्वीकार करें और उन्हें सीखने और आगे बढ़ने के अवसरों के रूप में यूज करें। ये लचीलापन और डिटर्मिनेशन लॉन्ग टर्म सक्सेस की ओर ले जा सकता है। अपने बचाव के लिए स्वयं आगे आएं। अपनी मोटिवेशन एंड सक्सेस की जिम्मेदारी खुद ले। दूसरों के द्वारा आपको बचाने या समाधान सुलझाने का इंतजार ना करें। खुद को अक्षम करने और अपनी समस्याओं को हल करने के लिए सशक्त बनाएं। यह प्रोएक्टिव अप्रोच सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है और एंश्योर करता है कि आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। अपना आत्मिक उद्देश्य खोजें। अपने सच्चे उद्देश्य की खोज करना एक पावरफुल मोटिवेटर हो सकता है। इस बात पर विचार करें कि आपके लिए वास्तव में क्या मायने रखता है और आप किस बारे में भावुक हैं। अपने कामों को इस उद्देश्य के साथ अलाइन करें और आप जो कुछ भी करते हैं उसमें आपको सेटिस्फैक्शन एंड मोटिवेशन की गहरी भावना मिलेंगे। दाएं तरफ उठे। ये कॉन्सेप्ट आपके दिन की शुरुआत पॉजिटिव माइंड सेट के साथ करने का सुझाव देती है। ठीक उसी तरह जैसे ब्रेन का दाहिना हिस्सा क्रिएटिविटी एंड एनर्जी से जुड़ा होता है, उद्देश्य की उच्च भावना दाएं ब्रेन को एक्साइटेड कर सकती है, जिससे दिन ज्यादा सैटिस्फाइंग एंड मोटिवेटिंग हो सकता है। अपने पूरे ब्रेन को काम करने दें। टारगेट सेट करके, आनंदपूर्ण काम करके और स्फूर्ति वाला गेम खेलकर अपने ब्रेन के दोनों हिस्सों को एक्टिव करें। ये ओवरऑल अप्रोच आपके जीवन को रिएक्टिव से क्रिएटिव और सैटिस्फाइंग बना सकता है। अपने सितारे बाहर निकाले। अपने टैलेंट्स एंड एबिलिटी को चमकने दे। पीछे न हटे। अपने गोल को पाने के लिए अपनी क्रिएटिविटी एंड स्किल को खुलकर एक्सप्रेस करें। बस सब कुछ बनाओ। नए आइडियाज एंड सॉल्यूशंस को बनाने के लिए अपनी कल्पना का यूज करें। ये चंचल अप्रोच आपके जीवन में इनोवेटिव एंड एक्साइटिंग रिजल्ट्स को जन्म दे सकता है। अपना गेम फेस बनाएं। हर एक काम को डिटर्मिनेशन और ध्यान के साथ करें, जैसे कि आप एक एथलीट हैं जो किसी बड़े गेम की तैयारी कर रहे हैं। ये मानसिकता आपके परफॉर्मेंस एंड मोटिवेशन को बढ़ा सकती है। एक्टिव रिलैक्सेशन की खोज करें। रेस्ट करने के ऐसे तरीके खोजें जो आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करे, जैसे कि ऐसे शौक या एक्टिविटीज में शामिल होना जिनका आपको आनंद आता हो और जो आपके मन और शरीर को तरोता करते हो। आज को एक बेहतरीन वर्क बनाएं। हर एक दिन को कुछ सुंदर और मीनिंगफुल बनाने के अवसर के रूप में लें। हर पल अपना सर्वश्रेष्ठ करने पर ध्यान फोकस करें। अपनी सभी समस्याओं का आनंद लें। चुनौतियों को डेवलपमेंट एंड लर्निंग के अवसर के रूप में स्वीकार करें। समस्याओं को पॉजिटिवली देखने से आप मोटिवेटेड एंड फ्लेक्सिबल बने रह सकते हैं। अपने दिमाग को याद दिलाएं अपने गोल्स और उन्हें पाने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है। इसके बारे में खुद को लगातार याद दिलाते रहें। इससे आपकी इंस्पिरेशन मजबूत बनी रहती है और आपका ध्यान फोकस रहता है। नीचे उतरे और छोटे काम करें। बड़े कामों को छोटे मंगेबले स्टेप्स में तोड़ें। इससे शुरुआत करना और गति बनाए रखना आसान हो जाता है। खुद को एडवर्टाइज करें। अपने गोल को विजिबल रखें ताकि आपको याद रहे कि आप किस दिशा में काम कर रहे हैं। इससे ध्यान और इंस्पिरेशन बनाए रखने में मदद मिलती है। बॉक्स के बाहर सोचे। ट्रेडिशनल थिंकिंग को चुनौती दे और प्रॉब्लम्स को हल करने के नए तरीके खोजें। इससे नए समाधान और नए अवसर मिल सकते हैं। सोचते रहो,
सोचते रहो, अपने गोल्स एंड स्ट्रेटेजीज पर लगातार सोचते और चिंतन करते रहो। विचारों में परसेवरेंस से सफलता और निरंतर इंस्पिरेशन मिल सकती है। अच्छी बहस करें, बहस करना सीखें और अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव आर्गुमेंट्स के साथ चुनौती दें। इससे ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक डेवलप करने में मदद मिलती है। मुसीबतों को अपने लिए काम में लाएं। कठिनाइयों और चुनौतियों को अपनी सफलता के लिए ईंधन की तरह इस्तेमाल करें। अपने गोल्स को पाने के लिए असफलताओं को सीढ़ी के रूप में बदले अपने ब्रेन पर मंथन करें। अपने ब्रेन को एक्टिव और क्रिएटिव बनाए रखने के लिए रेगुलरली मंथन करें और नए विचार पैदा करें। अपनी आवाज बदलते रहें। जरूरत के हिसाब से अपने अप्रोच को बदले और उसमें बदलाव करें। फ्लेक्सिबिलिटी एंड वर्सेटिलिटी आपको डिफरेंट सर्कमस्टांसेस से इफेक्टिवली निपटने में मदद कर सकती है। नए मोर्चे को अपनाएं। नए रुझानों और तकनीकों के साथ बने रहे बदलाव को अपनाने से नए अवसर खुल सकते हैं और आप इंस्पायर्ड रह सकते हैं। अपनी पुरानी आदतों को उन्नत करें। अपनी आदतों को अपने गोल्स एंड एस्पिरेशन के साथ अलाइन करने के लिए उन्हें लगातार सुधारें और रिफाइन करें। आज ही अपना मस्तिष्क के बनाएं। अपना बेस्ट काम बनाने के लिए अभी काम करें। सही क्षण की प्रतीक्षा न करें। महानता पाने के लिए प्रेजेंट का ज्यादातर लाभ उठाएं। सीखे में वास्तव में कुछ करने से पहले खुद को कुछ करते हुए इमेजिन करना शामिल है। ये मेंटल इमेजरी आत्मविश्वास और विश्वास बनाने में मदद करती है कि आप अपने गोल्स को पा सकते हैं। चीजों को हल्का करें। सूरज की रोशनी और हंसी डर और चिंताओं के लिए कारगर इलाज है। समस्याओं के बारे में बात करके, चुटकुले बनाकर और उन्हें क्रिएटिव तरीके से एक्सप्रेस करके वे कम भयावह लगते हैं। हास्य, जिसे क्रिएटिविटी का एक हेयर फॉर्म्स माना जाता है, इंस्पिरेशन के लेवल को बढ़ा सकता है और सोचने के नए तरीके खोल सकता है। सेवा करो और अमीर बनो। इंस्पिरेशन के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम महत्वपूर्ण है। दूसरों की सेवा करने से प्रोडक्टिविटी एंड इनकम बढ़ती है। विचार ये है कि सेवा से पैसा बहता है और दूसरों की सेवा करने में एक्स्ट्रा एफर्ट करने से अनएक्सपेक्टेड रिवार्ड्स एंड मनी की प्राप्ति होती है। अपने जीवन की एक सूची बनाइए। लिस्ट लिखने से आपको अपना फ्यूचर तय करने और चीजों को जीवन में लाने में मदद मिलती है। पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स गोल्स और जिन लोगों के साथ आप रहना चाहते हैं उनकी लिस्ट्स आपकी अप्रोच को बदल सकती है, आपका फोकस रख सकती है और आपको महत्वपूर्ण लोगों के कांटेक्ट में रहने के लिए इंस्पायर कर सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।